अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, मैंने अपने फ़र्स्ट व्लॉग में आप लोगों को बताया था कि मेरे सास ससुर जो है उम्रे पर जा रहे हैं। उनको आए हुए तो 2 मंथ्स हो गए, बट मैंने आप लोग के साथ ये गिफ्ट शेयर करने थे जो कि वो मेरे लिए, मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे के लिए लाए थे। असल में काफ़ी टाइम से ना ये सामान तो मैंने रख दिया था जैसे ही वो लाए थे, क्योंकि फिर मेहमानों का आना जाना शुरू हो गया था, घर में काफ़ी काम थे। तो अब मैंने व्लॉग बनाने के लिए दोबारा ये सारा सामान निकाला है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ ये परफ्यूम शेयर करूँगी। ये परफ्यूम लाई थी मेरी सास, यानी मेरी फुप्पो, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। अच्छा, वहाँ से जो है ना, सबसे ज़्यादा लोग मतलब जो भी कोई सऊदी अरब जाए या फिर दुबई जाए तो लोगों की सबसे ज़्यादा फ़रमाइशें यही होती हैं कि परफ्यूम ले आना या चॉकलेट्स ले आना, क्योंकि वहाँ की परफ्यूम और चॉकलेट दोनों ही बहुत अच्छे होते हैं और रीज़नेबल प्राइस में हमें मिल जाते हैं। समझ लें हमारे लिए तो ब्रांड ही होता है ये, यहाँ मतलब वहाँ से आता है तो। अच्छा जी, तो ये ब्राउन वाला परफ्यूम ऊद की खुशबू थी इसमें और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद ये ब्लैक वाला है, ये भी ऊद का था। ये ब्राउन वाला लेडीज़ यानी मेरा था, और ब्लैक वाला जो था मेरे हस्बैंड के लिए लाई थी वो। और ये तीसरा वाला हम लोगों ने असल में काफ़ी सारे परफ्यूम्स लाई थी वो, और भी इसके अलावा जो कि सौगात दी जाती है रिलेटिव्स वगैरह में, तो उनके लिए तो ये एक और हमने रख लिया था कि ये इसकी फ्रेगरेंस भी हम लोगों को बहुत अच्छी लग रही थी। इसके अलावा मेरे बेटे के लिए, मेरा एक ही बेटा है, उसके लिए जो है ये स्टफ़ टॉयज़ लाई थी मेरी सास यानी मेरी फुप्पो। ये स्टफ़ टॉय मुझे ये कैमल वाला तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। इसके अंदर इन लोगों ने ना स्पीकर डाला हुआ है, और वो स्पीकर इस तरह से था कि पुश करो तो आवाज़ आ रही थी, लब्बाइक अल्लाहुम्मा लब्बाइक। तो ये सुनने में बहुत ही ज़्यादा पीसफुल था, बहुत अच्छा था। इसके बाद ये बास्केट देखें कितनी खूबसूरत लग रही है, कितनी खूबसूरती से डिसेंटली बनाई गई है। अच्छा, ये मेरी कज़िन ने मुझे दी है। हुआ ये कि मेरी 3 फुप्पो उम्रे पर गई हुई थी एक साथ, जिनमें से एक मेरी सास थी और एक फुप्पो की बेटी भी गई थी। तो ये बास्केट मुझे उसने दी है। मतलब गिफ्ट्स तो बहुत सारे जमा हो गए, क्योंकि मेरी फुप्पो यानी मेरी सास लाई ही हैं। इसके अलावा जो बाकी 2 फुप्पो और कज़िन गई थी, तो वहाँ से भी गिफ्ट्स आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, ये बैग भी मेरी फुप्पो लाई थी मेरी सास। बहुत ही अच्छा बैग है, डिसेंट सा है, मतलब मॉडर्न स्टाइल नहीं है, बट बहुत ही नफासत से बना हुआ है, बहुत अच्छा है। इसके अलावा ये मेरे बेटे के लिए जो है स्लीपर्स लाई थी। ये अभी तो इसके बड़ी हैं, काफ़ी चौड़ी भी हैं, वो थोड़ा दुबला पतला सा है, उसके पैर थोड़े मतलब इसमें लूज़ है ये ना उसके। तो इंशाल्लाह जब बड़ा हो जाएगा तो फिर ये उसके आएंगी। इस तरह की स्लीपर्स यहाँ ब्रांड्स पर तो बहुत महंगी मिलती हैं, बट वहाँ पर बहुत रेंज में मिल गई थी उन्हें। अच्छा, इसके अलावा ये मेरे हस्बैंड के लिए मेरे ससुर जो है ये सैंडल लाए थे और एक स्लीपर लाए थे। बाकी जो मेरे देवर्स हैं 2, उनके लिए भी सेम चीज़ें ही लाए थे, बट हम लोग को थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा हो गया क्योंकि हमारी शादी हुई भी है, और उनकी मतलब मेरे हस्बैंड की फ़ैमिली में मैं भी हूँ और हमारा बेटा भी है। बाकी जो 2 देवर हैं वो तो सिंगल हैं। हाँ, एक देवर की मंगनी हुई है, तो उसकी फियांसी के लिए भी थोड़ी मेरे से मिलती जुलती चीज़ें लाई थी मेरी सास, वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने बास्केट बनाई थी, बट वो शूट करना रह गया। अच्छा जी, इसके बाद सबसे ज़्यादा हसीन जानमाज़, मतलब वहाँ की सौगात बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी ये मुझे। ये एक जानमाज़ लाई थी और दूसरी वाली जो थी ये बिल्कुल प्लेन थी, और वहाँ पर नाम लिखवा दिया था इस पर ना। मेरे लिए लाई थी और मेरी जो देवरानी है उसके लिए भी लाई थी। ये भी बहुत हसीन लग रही है, बट मैंने अभी तक इस पर नमाज़ नहीं पढ़ी, क्योंकि मेरे देवर ने कहीं पढ़ा था कि जो नाम वाली जानमाज़ होती है उस पर नमाज़ नहीं पढ़ते। तो इसलिए अभी तक मैंने इस पर नमाज़ तो नहीं पढ़ी, बट ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। इसके अलावा ये ब्लू कलर वाली जानमाज़ जो है ये ज़यान के लिए लाई थी। ज़यान घूम रहा है, अपनी सारी चीज़ें देख रहा है, मैं बार बार उसको पीछे हटा रही हूँ, बहुत तंग कर रहा है। अच्छा जी, इसके अलावा ये ब्लू वाली जानमाज़ जो है ज़यान के लिए लाई थी, और जब से ये आई थी तो ज़यान डेली जब मैं नमाज़ पढ़ती थी तो मेरे बराबर में इसको बिछाकर और नमाज़ पढ़ने लग जाता था। और ये वाली जानमाज़ दी है मेरी फुप्पो ने। ये बहुत हल्की सी थी, मतलब आप कहीं जाएं तो आप इसको अपने हैंड बैग में भी रख के ले जा सकते हैं, बहुत ही अच्छी लाइट थी
और इसके साथ ये ऊपर किचन तस्बीह वगैरह ये भी थी। इसके अलावा मेरी सास ये स्टॉलर्स भी लाई थी। ये साइज़ में काफ़ी बड़े बड़े हैं। अबाया के साथ तो मैं पहनती नहीं हूँ क्योंकि अबाया का दुपट्टा ही मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, बट कभी ना कभी तो इंशाल्लाह आ ही जाएंगे ये काम में। ज़ाहिर है आए हैं तो कोई भी चीज़ फ़ुज़ूल नहीं होती, सभी काम की चीज़ें होती हैं। इसके अलावा ये सबसे ज़्यादा हसीन और फेवरेट ये जो है मखना कहते हैं इसे, जो सर मतलब हमारा हेड पूरा कवर कर देता है और चादर की तरह नीचे तक जाता है। इसको जो है मेरी सास ने लेने के बाद ना पूरे खाने काबा पे मतलब है ना लगा दिया था इसको। तो जब ये आया तो मुझे, जब मैंने नमाज़ पढ़ी और दुआ मांगी तो बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे कि मैं खाने काबा के सामने या खाने काबा को पकड़ कर दुआ मांग रही हूँ। तो ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है और मैं इसको बहुत ही ज़्यादा संभाल कर रखती हूँ। और इसके अलावा ये लाई थी रयान के लिए। ये जब्बा कहते हैं शायद इसे अभी कुछ टाइम पहले मेरा बहनोई भी गया था उम्रे पर, तो वो भी लाया था ज़यान के लिए लास्ट रबीउल अव्वल से पहले। बट जब मैंने उसे पहनाया तो वो बहुत ही छोटा था। तो फिर मेरी सास कहने लगी कि जब हम जाएंगे तो फिर हम इसके साइज़ का देख कर ले आएंगे जो इसके काफ़ी मतलब 1-2 साल चल जाए। तो फिर ऐसा ही हुआ, वो गई तो वो फिर लाई ज़यान के लिए। इसके अलावा जी देख लीजिए मेरा खूबसूरत सा अबाया अबाए का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है, मतलब क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं हिजाब करती हूँ तो ये मोस्ट फेवरेट था मेरा। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही हसीन था। इतना खूबसूरत काम हुआ हुआ है इस पर, इसकी स्लीव्स, इसका स्टाइल, घेर भी बहुत ही ज़्यादा है और जो इन्होंने बेल्ट दी हुई है ना इससे तो इसकी बहुत ही मतलब एक निखार आ रहा है। बहुत ही खूबसूरत कलर, हर चीज़ बहुत अच्छी लाई है माशाल्लाह से। अच्छा जी, हुआ यूँ था कि उनके जाने से पहले ना कुछ टाइम पहले मेरी कज़िन की जो है जेठानियाँ गई थी उम्रे पर, तो वहाँ वो किसी ऐसी मार्केट में चली गई थी जहाँ पर 70-70 हज़ार के अबाए मिल रहे थे। तो हमने सोचा ही नहीं था कि मतलब वो अबाया ला पाएँगी मेरी सास। तो मैंने उनसे कहा भी नहीं था, बट जब वो आईं तो वो सबके लिए अबाया लाई और मुझे बहुत खुशी हुई कि माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इतना अच्छा अबाया आ गया सऊदी अरब से। मुझे बहुत शौक़ था। अच्छा, इसके अलावा वो किचन का सामान भी लाई थी, जैसे कि ये डिशेज़ 2 लाई थी बाउल, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, बहुत ही हसीन। इसके अलावा ये ट्रे लाई थी। ट्रे जो है वो जो सौगात में भी देते हैं ना रिलेटिव्स वगैरह को, उन सब के लिए भी लाई थी और अपने घर के लिए भी लाई थी। तो ट्रे का इस डिज़ाइन और इसकी नफ़ासत बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। इसके अलावा यहाँ अभी मैं कुछ टाइम पहले ही मार्ट गई थी, तो वहाँ पर मैंने इसी गोल्डन कलर के बर्तनों के जो है रेट पूछे थे, तो एक-एक कढ़ाई और इस तरह की चीज़ें ना 2500 2,500 में मिल रही थी। लेकिन वहाँ से रियाल के हिसाब से मतलब 10 रियाल, 5 रियाल, 2 रियाल में चीज़ें बहुत अच्छी मिल जाती हैं। इंशाअल्लाह ताला अब हम जाएँगे। मैं अभी तक नहीं गई हूँ, बट अब प्लान कर रहे हैं। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह जल्द जाएँगे। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक मुझे, आपको, हम सबको अपना घर दिखाए, अपना मेहमान बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, इसके बाद जो है वो ये इस तरह के जो है ना 4 क्या कहते हैं इनको, बरनी या फिर जार, जार भी लाई थी इस तरह के 4 ना। तो इन 4 जार्स में हमने एक में घी, एक में ऑयल और दलिया वग़ैरह डाल के रख दिया है। ये भी बहुत खूबसूरत है और सबसे ज़्यादा अच्छी बात मुझे इनमें ये लगी जो हमारी तेल और घी की मतलब जार्स होते हैं ना, उनमें इतना ज़्यादा घी जम जाता है, गंदगी लगती है अगर प्लास्टिक के ले लो तो। बट ये इस तरह का है, स्टील का है, तो ये बहुत ही आसानी के साथ जो है धुल जाता है। तो ये था जी सारा सामान जो वो लाई थी सऊदी अरब से और सभी माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा। अच्छा जी, इसके बाद थी आज यानी कल हमारी एनिवर्सरी। मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं। टाइम इतनी स्पीड से गुज़र रहा है कि कुछ मतलब लग रहा है जैसे कल की बात थी। तो हम जो है हर एनिवर्सरी पर रात को मतलब डिनर पर जाते हैं, तो अब बस उसी की तैयारी थी
यहाँ मैं अपनी चीज़ें निकाल रही थी, अपने कपड़े, अपना बैग, अपनी स्लीपर्स, क्योंकि ये सारे काम मुझे पहले से ही करने होते हैं, फिर रेहान को भी देखना होता है। अच्छा जी, मैंने निकाला था अपना ये वाला ड्रेस। ये मेरा शादी का सूट है, मतलब कि जहेज़ में आया था और ये पलच्छी का है। ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। सर्दियाँ इतनी कम आती हैं कराची में, सर्दियाँ आती ही नहीं हैं, मतलब बस नाम की सर्दी होती है। तो बस जितना हो सकता है ना, मैं वेलवेट के कपड़े पहन लेती हूँ, क्योंकि नए तो लॉन के तो गर्मियों में हर सीज़न में मतलब चल ही जाते हैं, बट ये वेलवेट के जो होते हैं ना, सिर्फ़ सर्दी में ही आप पहन सकते हैं। इसके अलावा जी, मैंने यहाँ अपना बैग निकाल लिया था और ये बैग बिल्कुल मैच कर रहा था मेरे सूट के साथ। इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ अपनी एनिवर्सरी की सेलिब्रेशन शेयर करूँगी और इसके अलावा अपनी एल्बम भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। बस आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना ज़रूर है कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा और अगला व्लॉग जो है मैं अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन पर बनाऊँ। तो ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए व्लॉग के साथ। बस आप लोग मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि आप लोग को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी, सब चीज़ें कैसी लगी। और इसके अलावा मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।